चलिए आइए अब हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। फ्रॉम द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एंड द इंफॉर्मेशन गिवन, ये देखिए ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ये रहा इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। आप किसका बना रहे हैं? स्पोर्ट्स क्लब का बना रहे हैं, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। रिसीप्ट अमाउंट इन रुपीज, पेमेंट अमाउंट इन रुपीज, ओके। अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या आइटम जाएगा और क्या नहीं जाएगा वो पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग बाद में बैलेंस शीट देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे कैपिटल फंड निकालने में। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का हम लोग को देखना है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये हमारा कहाँ जाएगा? इनकम साइड में। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 400 में बेचे हैं 600 का चीज, तो ये आपका एक्सपेंडिचर है, लॉस है 200 रुपीज का। रेंट रिसीव फॉर द यूज ऑफ हॉल, इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट, इनकम है। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम है। परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। ऑनोरारियम टू सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। बुक्स नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर। फर्नीचर परचेज नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट मेड विद बैंक ऑन 31/36/2013 8%। देखिए इसमें ये अमाउंट तो नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट निकालेंगे 8%, वो अमाउंट आएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं आएगा। ये जो आइटम क्रॉस किए हैं ये आपका बैलेंस शीट का आइटम आएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है क्लब के 100 मेंबर हैं और सबका एनुअल सब्सक्रिप्शन है 100, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे कि पूरा साल में कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। जनरल एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग 250, तो जब जनरल एक्सपेंस करेंगे उसके संग एडजस्टमेंट है। 1/1/2013 में द क्लब ओन्ड, क्लब का अपना क्या क्या है? बिल्डिंग है 10,000 का, फर्नीचर है 12,000 का, बुक्स है 6,000 का। तो देखिए बुक्स और क्या जी? फर्नीचर और क्या है? बिल्डिंग, ठीक है। अब इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2400 रुपया का आप खरीदे भी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, खरीदे हैं 5,000 का और ओपनिंग में आपके पास 2400 का है। डिप्रिसिएशन करना है फर्नीचर पे 5%। फर्नीचर कितना है? 4,000 यहाँ पर परचेज का वैल्यू है और 12,000 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 3600, पहले से 2400 था, 5,000 और खरीदे, इन दोनों को ऐड करके ये लेस करेंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, चलिए आराम से पहले हम लोग वर्किंग्स कर लेंगे जितना हम लोग को इजीली करने समझ में आएगा, ठीक है। वर्किंग्स देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट निकालिए 8%। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स 10,000 का 8%। अब देखिए ये कब आप लिए हो? जून एंड, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना के लिए। 6/12 400 रुपया, ठीक है। ये क्या होगा? आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, आपके टोटल कितने मेंबर है? 100, सब 100 रुपया करके देंगे तो हो जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है। अब और क्या है आपका? ये हो गया। डिप्रिसिएशन निकालिए फर्नीचर पे 5%। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब देखिए फर्नीचर का वैल्यू कितना है आपका? 4,000 का परचेज किया, 12,000 का पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये 12,000 पे तो पूरा साल का होगा 5%, तो हो जाएगा 600, ठीक है। अब ये 4,000 है, इसके ऊपर पता नहीं है तो हाफ निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग 12,000 का निकालते हैं,
5%, ये हो गया आपका 600। फिर 4000 पे 5%, पता नहीं है इसीलिए हाफ कर देंगे इसको। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा है कि कब परचेज किए, तो हम लोग इसको 6/12 कर लेते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं 6/12, नहीं तो आप यहाँ पे एक नोट पुट कर दें कि अज्यूम दैट इट इज डेप्रिसिएशन टेकन फॉर द होल ईयर। तो देखिए 4000 का 5% निकालेंगे तो ये आपका 200 आएगा, तो आप 800 दिखा सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बस याद रखिए यहाँ पे हम होल ईयर का लिए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे और क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। देखिए आपके पास ओपनिंग कितना है, 2400, प्लस परचेज कितना किए हैं, 5000, लेस आपके पास क्लोजिंग कितना है, 3600, ठीक है। 2400 प्लस 5000 लेस 3600, 3800 रुपया आपका हो जाएगा डिप्रिसिएशन। इतना का वैल्यू कम हो गया, ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। ये हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना भी ओपनिंग है सब लिखिए। क्या क्या लिखेंगे आप, बिल्डिंग लिखेंगे 10,000, फर्नीचर लिखेंगे 12,000, बुक्स लिखेंगे 6,000, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 5100, ये भी लिखेंगे, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 2400, ये भी लिखेंगे। और आपका प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है 800, वो भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, बुक्स 6,000, बिल्डिंग 10,000, ओपनिंग बैलेंस 5,100, फर्नीचर, यहाँ पे सब कुछ आपको ओपनिंग बैलेंस पे लेना है, 12,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,400, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800। तो ये सारा जब ऐड करें आएगा 36,300, ठीक है। अब देखिए सारा आइटम का ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं वर्किंग्स। अब हम लोग एक पेपर लेंगे, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और सम्स करना चालू करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट में। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। इसको पहले हाफ काट लीजिए, फिर यहाँ पे अमाउंट कॉलम, यहाँ पे अमाउंट कॉलम। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर इनकम, ठीक है, अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है जी। ऊपर आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, इसका बना रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब,
स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। सब्सक्रिप्शन हम लोग कितना निकाले थे? 10,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 10,000। नेक्स्ट आइटम क्या है जी? यहाँ से लाइन से देखिएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 250। एक एक करके आइटम देखिए और पुटअप करते जाइए। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 250। उसके बाद आपका सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लॉस है 200 का। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 600 का चीज बेचे 400 में, 200 का लॉस हो गया। रेंट रिसीव्ड है 2750, गवर्नमेंट ग्रांट है 10,000, प्रॉफिट ऑन फ्रॉम एंटरटेनमेंट है 3,500। तो एक एक करके हम लोग दिखा देंगे। रेंट रिसीव्ड कितना का है जी? 2750। देखिए आइटम ये सब आपका इनकम का है। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट कितना है आपका? 10,000, ठीक है। और क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना प्रॉफिट हुआ था आपका? 3,500 एज पर सम्स। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 1,500, जनरल एक्सपेंस 2250, जिसमें आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 250। तो चलिए पुटअप कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी 1,500, जनरल एक्सपेंसेस 2250 प्लस आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 250, 2500, ठीक है। नेक्स्ट क्या आइटम है इधर? ऑनोरारियम टू सेक्रेटरी और न्यूज़पेपर 3250, 600। ऑनोरारियम टू सेक्रेटरी 3250, न्यूज़पेपर 600। और इधर से सारा कुछ हो गया। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हम लोग निकालेंगे इसको 400। ये देखिए 400, 10,000 का 8%, 6 महीना के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या आइटम है? ये ले लिए, ये भी ले लिए, ये सारा ले लिए। डिप्रिसिएशन 5%, और यहाँ पे निकाले थे हम लोग। अब देखिए डिप्रिसिएशन एक जगह 800 निकला है, ठीक है, और एक निकला है 3800। तो हम लोग निकालेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर है? फर्नीचर पे है 800, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 3,800, दोनों मिलके बाहर गया 4,600। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला था कि आपको डिप्रिसिएशन निकालना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, पर आपको कैसे समझ में आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, जो डिफरेंस अमाउंट कम हो गया वही डिप्रिसिएशन अमाउंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा अमाउंट हम लोग पुट अप कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इसका बैलेंस, ठीक है।
इस साइड का टोटल कीजिए 10,000 प्लस 250 प्लस 2750 प्लस 10,000 प्लस 3500 प्लस 400 26,900 दोनों में लिख दिए। अब इससे ये लेस करेंगे 200 लेस 1500 लेस 2500 लेस 3250 लेस 600 लेस 4600 ये आ गया 14250। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अब हम लोग का एक काम और बचा है, वो काम क्या है? बैलेंस शीट बनाना। तो चलिए एक पेपर लेंगे हम लोग, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें हम लोग बैलेंस शीट का आइटम्स पुट अप करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जैसे आपका इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट था सेम वैसा ही फॉर्मेट है। चलिए ये हो गया आपका लाइबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स। ठीक है, अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब as at 31st December 2013। ठीक है जी। अब चलिए एक एक करके हम लोग आइटम पुट अप करेंगे। सबसे पहले हमारा कैपिटल फंड लिखेंगे हम लोग, जो हम लोग निकाले थे। कैपिटल फंड 36300। सरप्लस हुआ है तो ऐड होगा, सरप्लस कितना हुआ है? 14250, बाहर जाएगा 50550। ठीक है, अब देखिए एक एक करके आइटम। सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, एडवांस है 12,050। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 1250। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है। आपका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना निकला था? 10,000। ये 800 रुपये हम लोग क्या किए हैं? कैपिटल फंड में एडजस्ट किए हैं आउटस्टैंडिंग दिखा के। सिर्फ ये 3,000 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि 3,000 ही मिला है हम लोग को। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। ठीक है जी। अब देखिए लाइफ मेंबरशिप फी, ये आपका लाइबिलिटी है 6,000 का। लाइफ मेंबरशिप फी 6,000 लाइबिलिटी। अच्छा, अब इधर आपका इधर से कुछ नहीं है। यहाँ परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000 पहले से 2,400 का था और डिप्रिसिएशन 3,800 था। तो चलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हेडिंग दीजिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका पहले से कितना था? 2,400। कितना परचेज किए? 5,000। 2,400 प्लस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000, ये हो गया 7,400। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ है हमारा? 3,800।
ब्रैकेट में दिखाएंगे, माइनस कर रहे हैं 3600। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अलग करके दिखाएं, हम लोग चाहते तो ये भी डायरेक्टली दिखा सकते थे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन आप अलग करके दिखाएं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अब बुक्स 4250, पहले से आपके पास 6000 का है, बुक्स 6000 का पहले से था, प्लस बुक्स। अब देखिए ये आपका ओन्ड है, आपके पास पहले से है 4250, तो ये हो गया 10250। ठीक है। अब देखिए और क्या आइटम है जी, फर्नीचर है 4000 का और पहले से है 12000 और डिप्रिसिएशन भी है। फर्नीचर 4000, ये क्या है आपका, परचेज्ड है, प्लस फर्नीचर ओन्ड आपके पास पहले से है, कितना का, 12000, तो हो गया 16000, लेस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपका कितना है 800, तो लेस किए तो 15200 आपका। अच्छा ये फर्नीचर है ना, तो 15200, ठीक है। इसमें एक लेस होगा सेल ऑफ फर्नीचर, आप बेचे भी तो हैं 600 का, तो 14600 बाहर जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट बेचे हैं फर्नीचर कम भी हो गया था। अब आइए, फिक्स डिपॉजिट 10,000, फिक्स डिपॉजिट 10,000 का है, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था आपका फिक्स डिपॉजिट पे, 400, 10,400। ठीक है। अच्छा अब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है 2200, तो ये हो गया आपका कैश इन हैंड 2200। अच्छा यहाँ का सब ले लिए, ये ले लिए। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 250, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 250। ठीक है। अब देखिए हम लोग सारा आइटम ले चुके हैं यहां से, ठीक है। तो हम लोग को देखना होगा क्या बचा है जी, बिल्डिंग बचा है 10,000 का, ठीक है। फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। तो सारा आइटम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप बैलेंस करेंगे, अगर दोनों साइड टोटल आ गया तो इसका मतलब आपका सम सही है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। 50,550 प्लस 1250 प्लस 6,000 प्लस 250, इस साइड का टोटल है 58,050। अब इस साइड का भी टोटल 58,050 ही होना चाहिए। 7,000 प्लस 3,600 प्लस 10250 प्लस 14600 प्लस 10400 प्लस 2200 प्लस 10000, इधर का भी हो गया 58,050। ठीक है जी। तो देखिए बैलेंस हो गया, मतलब सम सही है। ये सम्स था, हम लोग क्या किए, सबसे पहले वर्किंग्स किए जो इससे रिलेटेड सारे थे, वो करने के बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, हमारा सरप्लस आया, वो सरप्लस यूज़ किए और सारा अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया और इस तरह से ये सम्स हमारा सही भी हो गया और हमारा सम्स यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया।